बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरे चैनल में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टेप। कल हमने होम टेप क्लियर कर दिया था, आज हम इंसर्ट टेप पढ़ेंगे। इंसर्ट टेप में जो पहला पहला टॉप ऑप्शन है वो है कवर पेज। कवर पेज, हम कोई भी बुक बनाना चाहते हैं, उसका कवर पेज जो है पहला पेज वो हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइंस पड़ी हैं, डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस हैं काफ़ी सारी। तो जो भी आप डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख दे दें, कंपनी ने कुछ भी लिख दे दें, और यहाँ पे टीचिंग पहले से ही मैंने लिख दिया है। जहाँ पर आप सब टाइटल भी जो देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये लिख लिख दिया पहले। हम अब ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें ये कवर पेज नहीं चाहिए, तो हमें इसे यहाँ से सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस के थ्रू, और कंट्रोल जेड करके इसे हम कवर पेज पे नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ से है रिमूव करंट पेज, रिमूव करेंगे तो ये चला जाएगा, फिर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद है हमें ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के लिए मैं रेंट फंक्शन लिखता हूँ, इज इक्वल टू आर एन डी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। तो हमें ब्लैंक पेज चाहिए। हम चाहते हैं ये जो डेटा है हमारी, और अगर हम और कुछ लिखें तो वो दूसरे पेज पे हो, तो इसलिए हमें ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैंक पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक नया पेज मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पेज का यही काम होता है। अब हम इसे डिलीट करना हो तो इस जिस पेज को डिलीट करना हो उस पेज पर खड़े होकर कर्सर डिलीट का बटन दबाएंगे तो पेज डिलीट हो जाएगा, या फिर बैक स्पेस का। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करना चाहते हैं आप आप चाहते हैं कि ये जो पहली डेटा है, पहला पैराग्राफ है, ये पहले पेज पे चाहिए, और जो दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ है ये किसी और पेज पर चाहिए। तो आप जहाँ से भी ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ कर्सर रख के फिर जैसे ही आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं, देखिए ये जो पहला था ये पैराग्राफ अलग हो गया, और ये जो दो और थे ये किसी और पेज पर चले गए। अब इसे भी अलग करना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ भी तीनों अलग हो जाएंगे। जहाँ पर कर्सर रख के पेज ब्रेक के ऊपर दबाएंगे तो वहाँ सही होगा। तो हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो एक पेज पर आ गया। उसके बाद है इसे रिमूव करते हैं, कंट्रोल ए बैक स्पेस। उसके बाद है टेबल। आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल बना सकते हैं, जैसे कि 3 कॉलम और 1 रो मेरे पास है। ये मैं ले आया कहाँ से, इंसर्ट से, और टेबल में गया, और जहाँ से जितनी आप चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ले आया, इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आप डेटा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। टेप की मदद से दूसरी में जा सकते हैं, और लास्ट पे जब आप लास्ट सेल में हो फिर से टेप दबाएंगे तो एक और रो हमें मिल जाएगी। फिर से टेप दबा दे जाए, फिर से दूसरे कॉलम पे दबा जाए, फिर से जब लास्ट कॉलम में प्रेस करेंगे टेप तो एक रो और मिल जाएगी हमें। तो दोस्तों ये, और उसके बाद टेबल की आती है डिज़ाइन। हमें इंसर्ट में चलते हैं, उससे पहले टेबल की डिज़ाइन पढ़ देते हैं। टेबल की डिज़ाइन है हेडर रो। आप हेडर रो जो है आप उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, टोटल रो को डिज़ाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को डिज़ाइन करना चाहते हैं। जो भी आप जिसको भी डिज़ाइन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके फिर से आप ये, उसके बाद ये टेबल के स्टाइल्स हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहें। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स हैं,
जो भी आप स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं। शर्त ये कि टेबल सेलेक्ट हो। टेबल सेलेक्ट नहीं होगी तो आप जहाँ पर क्लिक होगा उस पर ही अप्लाई होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये शेडिंग है, टेबल पर क्लिक कर दें। उसके बाद शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि हम पहले भी पढ़ा है, शेडिंग क्या होती है, उस एरिया को शेड कर देती है। जो भी आप कलर देना चाहें उस एरिया को, जिस सेल को कलर देना चाहें, आप अगर इस सेल में खड़े हैं, इस सेल में शेडिंग देना चाहते हैं हम, तो ये सेल ही पूरा लाल हो जाएगा। इस सेल में शेडिंग देना चाहते हैं हम, तो ये जो भी आप कलर करना चाहें पीला हो गया। उसके बाद बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या है, टेबल को सेलेक्ट करके बॉर्डर्स आप जो भी देना चाहें, टॉप बॉटम बॉर्डर देना चाहें यानी कि नीचे से, टॉप बॉर्डर देना चाहें यानी कि ऊपर से, नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। उसके अलावा ऑल बॉर्डर कर दे दें तो सारे बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहें। और उसके बाद बॉर्डर्स का वेट कितना होना चाहिए, जो हम बॉर्डर दे हैं उसका वेट कितना होना चाहिए, ये उसका वेट है। आप इससे भी बढ़ा देना चाहते हैं इस सेल को। ये पेन है, ये पेन का कलर है। जिस पर भी क्लिक करेंगे बॉर्डर ऊपर से सेलेक्ट करेंगे और जिस पर भी नीचे क्लिक करेंगे वो उस कलर की हो जाएगी। जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके आएंगे, डॉट डॉट लाइन वाली लाइन चाहते हैं या टेबल या पेन पर क्लिक करके जो भी हमें लाइन चाहिए वो हम लाइन दे सकते हैं। जो भी हमें लाइन चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, हम दे सकते हैं। उसके बाद ये है इरेज़र। इरेज़र का क्या काम होता है, जो भी हम रिमूव करना चाहते हैं, जो भी एरिया, जो भी लाइन हम रिमूव करना चाहते हैं, इरेज़र पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव हो गया। जिस एरिया पर भी, जिस लाइन पर भी आप क्लिक करना चाहेंगे वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये इरेज़र भी आपको समझ में आ गया। और उसके बाद है लेआउट। लेआउट में क्या होता है, सबसे पहले आप जिस कॉलम पर खड़े हैं, जिस पर आपकी कर्सर है, उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम करना चाहते हैं तो ये कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट रो करना चाहते हैं तो ये रो जो भी सेलेक्ट की हुई है पहले वो सारी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेलेक्ट टेबल करना चाहते हैं तो ये सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। देखते हैं, सेलेक्ट टेबल, इस एरो का मतलब होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट कॉलम, जिस कॉलम पर आप खड़े होकर क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट कॉलम हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट। इंसर्ट का क्या मतलब होता है कि ये पहले हमारे 4 रोज हैं और अगर हम इंसर्ट अबव करना चाहते हैं यानी कि इसके ऊपर एक रो आ जाएगी। देखते हैं कैसे, इसमें कुछ लिखते थे। अब इस आर के ऊपर एक रो आएगी, देखिए रो आ गई। अगर फिर से हम इस आर में खड़े थे और इंसर्ट बिलो, इस इंसर्ट बिलो का मतलब इस आर के नीचे एक लाइन आ जाएगी। फिर से इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए इसके नीचे से एक लाइन आ गई। और अगर हम फिर से इसमें कर दें इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि इसके इस तरफ से एक कॉलम आ जाएगा। और अगर राइट करेंगे तो राइट की तरफ से एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मर्ज करना चाहते हैं, ये कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं क्या ये सेल्स जो है मर्ज हो, एक ही, मतलब इसका मतलब है एक ही सेल हो। तो देखिए ये एक सेल बन गया इनमें से। तो दोस्तों उसके अलावा स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, आप जिस सेल में खड़े हैं इसे 2 में बांटना चाहते हैं। देखते हैं, स्प्लिट नंबर ऑफ रो, जो भी सेल देना चाहें उसकी एड्रेस देके दबाएंगे तो उतना जितना आप लिख कर आएंगे। मैं 2 कॉलम्स में चाहता था तो 2 में आ गया। ठीक है, 2 कॉलम हो गए। उसके बाद स्प्लिट टेबल।
अगर हम यहाँ पे खड़े होकर स्प्लिट टेबल को प्रेस करेंगे तो ये 2 हो जाएंगी टेबल। देखिए जहाँ पर आप क्लिक होंगे उस रो से टेबल स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं इसमें भी लिखते हैं, ये ऑटो फिट है पहले ही, तो कंटेंट ऑटो फिट हो जाता है। देख हम अगर इसमें लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जो भी हमें कंटेंट लिखना होगा वो ऑटो फिट हो जाएगा खुद ब खुद। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद है हाइट। अगर आप टेबल की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो निशान आपको मोर का नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। कम करना चाहते हैं कम हो जाएगी। उसके बाद विड्थ, यानी कि आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ कम करना चाहते हैं तो लेंथ कम हो जाएगी। कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब यही हो। फ्रेंड इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या हो जाए, टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं और जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आप जिस तरफ से लिखना चाहें, अलाइनमेंट मतलब डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लिखना चाहें, नीचे की टेबल के जो सेल्स हैं उसके नीचे से स्टार्ट हो, उसके कोने में हो, उसके सेंटर पे हो, जहाँ भी आप अलाइनमेंट देना चाहें आप दे सकते हैं। ये जो 9 अलाइनमेंट्स हैं, आप जिसमें इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन। जो ये हम टेक्स्ट लिख के आए इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अब ऊपर जो अब सीधी लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन में है तो अब वर्टिकल हो गई। और अब देखिए टेक्स्ट जैसे हम क्लिक करते हैं इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो दोस्तों यही था लेआउट और डिज़ाइन टेबल का। और अब हम फिर से इंसर्ट टैब में चलते हैं। इंसर्ट टैब को फिर से दोबारा देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब इंसर्ट टेबल में पढ़ रहे थे हम, टेबल में और क्या है, इंसर्ट टेबल। अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ से नहीं बना सकते, कि आपको अपनी मर्ज़ी की टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप 5 कॉलम्स 2 रोज आप नंबर बढ़ा सकते हैं कि हमें 5 कॉलम 5 रोज चाहिए, 4 या फिर 2 कॉलम 5 रोज चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं 2 कॉलम 5 रोज। उसके बाद ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पेंसिल से बना सकते हैं टेबल। जहाँ भी कॉलम देना चाहें आप उसकी मर्ज़ी से, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी लकीर देना चाहें। इसका शर्त ये कि यहाँ से शेडिंग पहले कम करनी पड़ेगी आपको। जिस डिज़ाइन में आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। जहाँ से आप सेल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और जिस डिज़ाइन में 3 लाइनों में बनाना चाहते हैं तो 3 बन जाएगी। जो भी कॉलम बनाए आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी रोज़ बनाए अपनी मर्ज़ी से, जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं। और पेन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो इसका काम ये था। उसके बाद है कंट्रोल ए सेलेक्ट बैक स्पेस। उसके बाद है इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट आप लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। आप अगर कोई भी काम एक्सेल में करना चाहते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि ये वर्ड में हो तो आप इसे भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आप डेटा होगी वो एक्सेल की होगी। अब डबल क्लिक करेंगे तो फिर से एक्सेल की वर्कशीट हो जाएगी। फिर से वर्ड पर क्लिक करेंगे तो पेज पर क्लिक करेंगे तो वर्ड में आ जाएंगे। तो दोस्तों टेबल भी क्लियर हो गया। अब कंट्रोल ए करके इसे बैक स्पेस कर देते हैं तो ये भी डिलीट हो गई। उसके बाद क्या है, पिक्चर। अगर आपको पिक्चर अपनी लाना चाहते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं आपको पिक्चर की ज़रूरत है तो आप पिक्चर यहाँ से ला सकते हैं जिस भी ड्राइव में हो।
फ़र्ज़ कीजिए मैं ये पिक्चर ला रहा हूँ। तो दोस्तों हम ऐसे पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं इसमें ही। आप करेक्शन करना चाहें, जो भी आप कलर देना चाहें, जो भी डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं। जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें, जो कलर देना चाहें, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं। और यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं ये शेडो, कंप्रेस पिक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से कंप्रेस हो जाएगी। आप छोटी करना चाहते हैं, आपको शिफ्ट पकड़ करके यहाँ से छोटी कर देते हैं। ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, शिफ्ट पकड़ करके ये छोटी करना कि इससे फ़ायदा ये होगा कि पिक्चर की जो डायमेंशन है वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। उसके बाद पिक्चर पर जैसे रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि आप जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। जो आप एडिट करके आए वो रिमूव हो जाएगी सारी। रीसाइज पिक्चर, आप जो पिक्चर की रीसाइज करना चाहते हैं, जो मतलब पहले साइज थी वो हो जाएगी। फिर से हम इसे छोटी कर देते हैं, कम कर देते हैं इसकी साइज। चेंज पिक्चर का मतलब होता है कि आपको ये नहीं चाहिए, कोई दूसरी चाहिए तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर के स्टाइल हैं, जो जिस स्टाइल में आपको अच्छी लगे उस स्टाइल में आप ले सकते हैं। मुझे तो ये इस स्टाइल में अच्छी लग रही है। उसके बाद क्या है, पिक्चर बार्डर अगर आप पिक्चर के बार्डर को शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पिक्चर अफेक्ट, आप यहाँ से कोई पिक्चर का अफेक्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डिज़ाइन से मुख्तलिफ देखिए, आप जैसे भी पिक्चर लेआउट जिस शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस शेप में आ जाएगी। उसके बाद है पिक्चर की पोजीशन, आप ऊपर कोने में देना चाहते हैं, सेंटर बीच पर देना चाहते हैं, या राइट कोने में देना चाहते हैं, आप जहाँ पर सेंटर पर देना चाहते हैं पेज के, जहाँ पर आप पोजीशन इसकी कर सकते हैं। उसके बाद है रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर होती है और थ्रो कर देते हैं कि हमें जहाँ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसे मूव करने में आसानी होगी। देखते हैं रैप टेक्स्ट कैसे होती है। पहले हम रन फंक्शन लिख देते हैं, RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट RAND एंटर। तो देखिए अब टेक्स्ट रैप हो रही है। जैसे जैसे जहाँ पर पिक्चर आप डालेंगे वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगी और ये कट नहीं होगी बिल्कुल भी, ये सेम ही है। यहाँ पर रखेंगे द फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर पिक्चर रखेंगे तो द उस तरफ चला जाएगा पिक्चर के और फॉर्मेटिंग उस तरफ चला जाएगा। तो ये बिल्कुल भी रैप हो रही है, इसका मतलब होता है। और बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं, इन फ्रंट टेक्स्ट करना चाहते हैं, आप जैसे भी स्टाइल में बना सकते हैं अपनी पिक को। टेक्स्ट के पीछे बिहाइंड टेक्स्ट में टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा पिक्चर। तो देखें यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड ये जो है ये एक्टिव नहीं है। इसका मतलब है तो यहाँ पे या तो फिर टेक्स्ट होना चाहिए या कोई और शेप होना चाहिए या पिक्चर और कोई होनी चाहिए, तब ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड होगी। देखते हैं शेप बना देते हैं, कोई यहाँ पर शेप बना देते हैं। अब देखें ये इसको भी हम थ्रो के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसकी मर्जी जहाँ हम क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। तो इसे सेंड बैक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई दूसरा शेप भी लाते हैं, इसके ऊपर बना देते हैं, बिल्कुल भी ब्लैक कर देते हैं इसको।
अब सेंड बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड, जो भी आप इससे जो सेलेक्ट है इसको आपने ब्रिंग फ्रंट पे है तो आप बैक सेंड बैक करना चाहते हैं तो उसके बैक चला जाएगा। अगर आप इससे इसको बैक करना चाहते हैं, इसको फिर से फ्रंट करना चाहते हैं तो ये ब्रिंग फ्रंट उसके फ्रंट आ जाएगा। और उसके बाद ये ग्रुप, ये अलाइन है, जहाँ पर आप अलाइन करना चाहते हैं इसके हिसाब से अलाइन होगा, जो दूसरा शेप है उसके हिसाब से अलाइन होगा। आप बिल्कुल अलाइन सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आप अलाइन लेफ़्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट की साइड हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप, तो ग्रुप शिफ्ट पकड़ कर ये भी सेलेक्ट है हमारा और इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं तो ग्रुप का ऑप्शन हमारा एक्टिव हो गया। आप इससे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप से फ़ायदा क्या होता कि हम जहाँ भी ले जाएंगे तो दोनों ये साथ में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अगर हम फिर से इन्हें अनग्रुप कर देते हैं तो यहाँ अनग्रुप से क्या होगा कि आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ही इधर उधर होगा, वरना ग्रुप में दोनों साथ ही होंगे। रोटेट करना चाहते हैं आप इसको, जिस तरफ से आप रोटेट करना चाहें, पहले वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसकी साइज़ जो है आप कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल हम फिर से पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे।